स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको कूलम्स लॉ के नोट्स देने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पेपर में आपने जब ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जो है इसमें हिस्ट्री बताई गई है कि कूलम्स लॉ से पहले क्या हो रहा था। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह रट्टा नहीं लगाना, जस्ट इसको 2-3 दफ़ा पढ़ें, इसको समझें, अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। असल इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है। यहाँ से लेके यहाँ तक कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट है, इसको आपने बहुत अच्छी तरह याद करना है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। इसको आपने पेन से लिखना है ताकि एग्जामिनर की नज़र इस पर ज़्यादा जाए। और एग्ज़ाम के लिहाज से अगर देखें तो इसका जो है नॉर्मली 1 नंबर होता है आपके आंसर में इस स्टेटमेंट का। यहाँ पे आपके सामने मैथमेटिकल पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। इसमें देख लें कि अगर तो आप मैथमेटिक्स को मार्कर से कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पेन से कर लें, कोई बात नहीं। ये डेफिनेशन की तरह ज़रूरी नहीं है कि आप इसको मार्कर से लिखें। उसके बाद आप यहाँ आ जाएं। यहाँ पे एक चीज़ तो इस सफ़े पे जो चीज़ शो करवाना मैं आपको चाहता था वो ये है कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे ये थोड़ी सी गलती होगी। तो जहाँ गलती हो जाए वहाँ पे स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या करते हैं, वो उसको मिटाने के लिए इस तरह से उसके ऊपर इस तरह कर देते हैं। तो ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने जहाँ गलती होती है वहाँ पे जस्ट 2 या 3 लाइनें लगा देनी है ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि यहाँ से ये गलत लफ्ज़ है, ये नहीं पढ़ना। और दूसरा, अगर वो नॉर्मली देख रहा है पेपर को तो उसकी तवज्जो बहुत ज़्यादा गलती की तरफ जाएगी भी नहीं इस तरह से। अब आ जाएँ डायाग्राम की तरफ। यहाँ पे 2 डायाग्राम्स इन्वॉल्व हैं। आमतौर पे डायाग्राम्स जो है उनका 1 नंबर होता है। तो अगर 2 डायाग्राम्स हों तो समझ लें दोनों आधे नंबर की। स्टूडेंट्स एक तो लाइटली लेते हैं, डायाग्राम बनाते नहीं हैं, एक बड़ी गलती होती है, दूसरा गलत बना देते हैं और गलती हो जाती है। आपको लगता है बहुत आसान है, इतनी आसान चीज़ नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर आपने दोनों चार्जेस लिए हैं, आपने इनके सेंटर्स जो हैं इनको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है, जिस तरह यहाँ पर आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर दोनों चार्जेस सेम हैं तो आप लाइन आउट एरोज बाहर की तरफ बनाओगे, ये तो आपको पता है। लेकिन स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि ये एरो एग्जैक्टली इस लाइन के पैरेलल नहीं बनाते, बल्कि बाज़ स्टूडेंट्स थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देते हैं, बाज़ उसको ऊपर की तरफ भी कर देते हैं। तो अगर आपका एरो जो है वो इस लाइन के लिहाज से थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये चीज़ यहाँ भी अप्लाई होनी है, यहाँ भी अप्लाई होनी है, यहाँ भी अप्लाई होनी है। आगे आ जाएँ। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स जो हैं वो अक्सर स्टूडेंट्स को याद रखने में तंगी होती है, पेपर में भूल जाते हैं। ये याद रखिएगा, इसकी वैल्यूज़ भी याद रखने की कोशिश कीजिएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप अगर खुद से तैयार करते हैं आपके ज़हन में नहीं आता कि ये देख लें कहाँ पे फोर्स जो है वो स्केलर फॉर्म में आ रही है, सिर्फ एफ लिखा हुआ है, और कहाँ पे फोर्स के ऊपर जो है वो वेक्टर साइन लगा हुआ है। ये आपने याद रखना है। यहाँ तक फोर्स स्केलर है, इससे आगे जो टॉपिक है उसमें फोर्स जो है वो वेक्टर हो जाती है। यहाँ से फोर्स की वेक्टर फॉर्म की में बात शुरू हो रही है। अब ये डायग्राम है, उसी तरह से इसमें भी जो चीज़ें ख्याल रखने वाली हैं वो बता देता हूँ। ये लाइन और ये लाइन जो है वो आपस में पैरेलल बनानी है। डायग्राम आपने हमेशा पेन से बनानी है, ब्लू पेन से बनानी है, कच्ची पेंसिल इस्तेमाल नहीं करनी, और उसके साथ साथ कोई और कलर भी इस्तेमाल नहीं करना। पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉल पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों लाइन्स आपने पैरेलल बना ली। ये फोर्स जो है ये इस डॉटेड लाइन के सामने बनानी है। एक ही दफ़ा फुट्टा रख के डॉटेड लाइन भी लगा लें, फोर्स भी बना लें। उसी तरह ये जो फोर्स है ये भी आपने डॉटेड लाइन के लिहाज से सीध में बनानी है। दोनों फोर्सेस का साइज़ एक जितना रखने की कोशिश करें। ये यूनिट वेक्टर जो है वो इस फोर्स के पैरेलल होना चाहिए, ये यूनिट वेक्टर इस फोर्स के पैरेलल होना चाहिए, और इन दोनों यूनिट वेक्टर्स का साइज़ भी आपस में डेफिनेटली सेम होना चाहिए। यहाँ पे एक गलती जो मेरे से हो गई थी मैं आपको अब बता देता हूँ। यहाँ पे जो है मैंने यूनिट लगा दिया, इसके ऊपर ये नहीं लगाना, आपने इसके ऊपर ये वाला वेक्टर साइन लगाना है। तो यहाँ तक हो गया। अब आगे आ जाएं। यहाँ पे आपका टॉपिक जो है वो फिनिश हो रहा है। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई हैं, आपने सारों पे अमल करना है, और यहाँ तक अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरे 5 नंबर जो है वो मिल जाएंगे। अब इसके पेपर के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं कि मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। यहाँ पे आपके सामने सारा टॉपिक नज़र आ रहा है। अगर आपकी मोबाइल की स्क्रीन छोटी है, आप इसको नहीं समझ सकते, तो आप वहाँ से सारा अलग-अलग से भी कर सकते हैं। इसमें याद रख लें कि ये जो आपके पास ये मैंने बताया था, ये वाली स्टेटमेंट 1 नंबर इसका है। स्टेटमेंट का 1 नंबर जो है वो आप समझ लें कि इन दोनों डायग्राम्स का है।
2 नंबर हो गए आपके, 3 नंबर जो हैं वो बाकी सारी चीज़ों के। अब बाकी 3 नंबर्स में अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये मैथमेटिकल पोर्शन है, और मैथमेटिकल पोर्शन अकेला कर देंगे नंबर नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ नंबर काट सकते हैं आपके। इसके साथ इसकी एक्सप्लेनेशन जो ये वर्ड्स में की गई है ये सारी भी आपने लिखनी ज़रूर है। अगर यहाँ पे छोटी मोटी गलती होती है तो नॉर्मली एग्जामिनर्स जो हैं वो थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं और स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत एक आधी गलती हो जाए। आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, आपकी ये चीज़ें बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, और अंदर जो बाकी चीज़ें हैं वो अगर आप अपनी तरफ से लिखते हैं, समझ के लिखते हैं, थोड़ा बहुत आप बच्चे हैं आपसे ऊपर नीचे हो जाता है तो वो इग्नोरेबल है। तो इस तरह से ये टोटल आपके 5 नंबर बनते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप लाइक ज़रूर करेंगे। अगर आप इस टॉपिक के नोट्स चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसके आगे कमेंट कीजिएगा, कमेंट में अपने फ़ोन नंबर के आखिरी 3 डिजिट ज़रूर लिखिएगा, और मुझे फिर मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो मैं आपको ये सारे नोट्स जो हैं वो एज इट इज़ पिक्चर की फॉर्म में भी शेयर कर दूंगा। थोड़ी सी हाई क्वालिटी होगी, यहाँ पे तो जाहिर है आप प्रिंट स्क्रीन शॉट लेंगे तो उतनी अच्छी क्वालिटी आपको शायद ना मिल सके। शुक्रिया।